हाँ जी, तो जिस तरह से आपको मालूम चल चुका है कि एनएमसी ने अपना सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ किया है। इस बार भी सिलेबस में वही एम्बिग्विटी देखने पे मुझे फ़ील हुई। 2024 और 2025 के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम 2024 के सिलेबस में थी, इस बार भी वही है। हमें मालूम है कि 2024 में 2-3 टॉपिक्स ऐसे थे फिज़िक्स और बायो में स्पेशली, जिस पे के बच्चों को एंड तक ये क्लैरिटी नहीं मिली थी कि ये है या नहीं सिलेबस में, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल रोलिंग फ्रिक्शन और नीचे जाके दिया हुआ है कि रोलिंग डिलीटेड है। तो ये दोनों पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड कैसे होंगे ये समझ नहीं पड़ रहा था, असर्शन रीजन मैच नहीं हो रहे थे। सिमिलरली हम लोगों ने अगर बात करें रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी में डीके वगैरह हटा दिए गए थे, लेकिन 2024 में क्वेश्चन देखने को मिला था। इस वीडियो में मैं आपको वो डिलीटेड टॉपिक्स बताऊंगा जो कि 2024 के बाद एक्सक्लूड कर दिए गए थे। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि 2024 और 2025 के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। तो यदि किसी के पास ऑलरेडी डिलीटेड टॉपिक्स वाली जो पीडीएफ मैंने शेयर की थी वो है, तो आप उस पीडीएफ को देख लें, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और जिसके पास ये पीडीएफ नहीं है, तो मैं बता दूं कि ये सारी पीडीएफ्स, ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सारा मटेरियल मैं आपको शेयर करता हूं टेलीग्राम पे। सिलेबस आपको बताऊंगा और उसके बाद अगला सवाल आता है कि सर सिलेबस तो आ गया है, अब तैयारी कैसे करें? आखिरी समय है, आखिरी के 120-140 दिन बचे हुए हैं। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यूट्यूब पे HIT सीरीज यानी हाई इंटेंसिटी सीरीज में लेके आया हूं मैं, जिसमें कि काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे इस सीरीज का फायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए और पढ़िए। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ डिलीटेड टॉपिक्स इन नीट 2025, कुछ दिन पहले मैंने एक अनुमान बताया था और वह अनुमान सही हुआ, वो प्रेडिक्शन सही हुआ है। तो देखिए, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिर वही बात रोलिंग, लेकिन इस पर मैं क्वेश्चन मार्क बना दूंगा क्योंकि अभी भी सिलेबस में रोलिंग फ्रिक्शन दिया हुआ है। रेनॉल्ड्स नंबर, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर, इंजन रेफ्रिजरेटर पे कई बच्चों को पता नहीं था कि ये है या नहीं, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था और वो पूछ रहे थे कि सर ये इंजन रेफ्रिजरेटर सिलेबस में है या नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि इस बार कार्नोट्स इंजन भी सिलेबस में देखने को नहीं मिला, कार्नोट्स इंजन भी सिलेबस में इस बार देखने को नहीं मिला। फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन, लेकिन इस पे एक एम्बिग्विटी ये है कि डैम्ड ऑसिलेशन तो यहां पे लिख दिया डिलीटेड टॉपिक में, लेकिन सिलेबस में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पे एक लाइन दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा है तो उसको जाके आप देखिएगा, उसमें या तो सिलेबस की पीडीएफ देखिएगा, फिजिक्स के आखिरी में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में दिखा देता हूं आपको मैं क्या कह रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये ठीक है। नहीं, इसके भी पहले एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कहां गया, ये रहा आखिरी वाला, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जरा देखिए, यहां पे दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। तो इसके बारे में एक बार मैं और क्लैरिटी लेके आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है। इज इट डेपिक्टिंग द डैम्ड ऑसिलेशन? ओके, तो इस पे मैं एक सेपरेट 1 मिनट का नोटिफिकेशन वीडियो आपको बना के दे दूं, अपडेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अगली बात देखें जरा, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है सिलेबस में, वेंटीग्राफ जनरेटर नहीं है, कलर कोडिंग एंड रजिस्टर नहीं है, पोटेंशियोमीटर नहीं है, साइक्लोट्रॉन, डेविसन जर्मर, अल्फा बीटा गामा डीके, ट्रांजिस्टर ये नहीं है सिलेबस में फिजिक्स में। अगली बात ये कि डिलीटेड टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन ऐसे टॉपिक जो कि प्रेजेंट है नीट यूजी के सिलेबस में, जैसे कि आप देखें सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर इन मेजरमेंट, ये एनसीईआरटी से हटे हुए टॉपिक्स हैं, डिलीटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन ये नीट के सिलेबस में है। रिलेटिव वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम एंड लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी, फिजिक्स की। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। टैक्सोनॉमी एड, एंजियोस्पर्म, सेकेंडरी ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, वर्नलाइजेशन, सेंस ऑर्गन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट, सक्सेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत अच्छी बात है। और यहां पे आप लोग देखेंगे केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो कि डिलीटेड हैं सिलेबस से, लेकिन एनसीआर डिलीटेड है 11वीं के सिलेबस से, ये डिलीटेड है 12वीं के सिलेबस से, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल, हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक, एस ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर, ठीक। ठीक ठीक ठीक। अब ये है अपडेटेड नीट बायोलॉजी सिलेबस वर्सेस एनसीईआरटी बायोलॉजी फैमिली। अब ये पढ़ लेना तुम क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये हर बार जो है, लास्ट टाइम पे भी इस पे काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुए थे
कि यार ये अपडेट में कुछ और होता है, डिलीटेड टॉपिक में कुछ और होता है। तो इस पे जब तक कि कुछ प्रॉपर अपडेट नहीं आती है तब तक मैं कमेंट नहीं करूंगा, और बायो वाले जो फैकल्टीज़ हैं वो इस पे ज़्यादा बेहतर ढंग से कमेंट कर पाएंगे। मुझे बस इतना पता है कि लास्ट टाइम पे भी इसमें कुछ इशू क्रिएट हुआ था। दैट्स ओके, दैट्स इट। सो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। आप लोग जुड़िए और मज़े से पढ़िए। फिर कह रहा हूँ कि HIT सीरीज़ यानी हाई इंटेंसिटी सीरीज़ आपके पास आखिरी मौका है अपने परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। मैं आपको रिटर्न में गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ HIT सीरीज़ फॉलो कर ली तो ये HIT सीरीज़ जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें मैं आपको पूरे मटेरियल, DPP, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं उन बच्चों को जो मेरे साथ जुड़े हैं इस सीरीज में। और इसके बेसिस पे जो HIT सीरीज में मैं 2500 सवाल करवाऊंगा, यदि आपने सिर्फ ये 2500 सवाल 2 से 3 बार कर लिए, सो आई गारंटी यू 170 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स। ये मेरा कमिटमेंट है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।